शाम दिलशाद खान एक बार फिर लेकर के हाजिर हैं। प्री पोजीशन की सीरीज हम कर रहे थे और आज की प्री पोजीशन में हम और देखेंगे 20 क्वेश्चन बेहतरीन अंदाज में। तो आप वीडियो का मज़ा लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं किस तरह से प्री पोजीशन इम्पॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से आता है। और थोड़ा सा मौसम के बारे में अगर सोचें तो मौसम बेहतरीन है, धूप खिली हुई, उतनी ही अंदाज में बेहतरीन जोश के साथ सुबह बेहतरीन नज़ारा है। और कहते हैं कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है, और वफ़ा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन अंदाज में प्री पोजीशन की एक सीरीज लेकर के हाजिर हैं और बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे प्री पोजीशन के पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 क्वेश्चन में लिखा है कि यू शुड अप्लाई द पोस्ट। देखिए, अप्लाई के बाद एक प्री पोजीशन होता है जो हमेशा होता है अप्लाई फॉर। क्या होता है? अप्लाई फॉर द पोस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है द ट्रेन विल डिपार्ट द अदर प्लेटफॉर्म। 47 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, जब डिपार्ट होता है या डिफरेंट होता है तो इस तरह की कंडीशन में वहाँ पर फ्रॉम लगता है। क्लियर है? वहाँ डिपार्ट फ्रॉम द अदर स्टेशन यानी दूसरे स्टेशन से। ठीक है? थर्ड 48 है वी होप एन ईजी एग्जामिनेशन। तो देखिए, वी होप फॉर क्या हो गया यहाँ पर? वी होप फॉर, हमें आशा है एक इजी एग्जामिनेशन होने की, तो यहाँ पर फॉर लगता है। 49 क्वेश्चन में है आई रिलाई ऑन हिज हेल्प, है ना? तो आई रिलाई के बाद ऑन आता है, रिलाई ऑन हिज हेल्प। आई मस्ट रिप्लाई हिज लेटर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आई मस्ट रिप्लाई, फिर क्या होगा? रिप्लाई के बाद हमेशा टू यानी रिप्लाई टू यहाँ होगा। ठीक है? क्या होगा यहाँ पर? रिप्लाई टू हिज लेटर। 50 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर डू यू ऑब्जेक्ट माई ओपनिंग द विंडो। क्या मेरी खिड़की खुलने से तुम्हें कोई दिक्कत है ना? तो यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या आएगा? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट टू माई ओपनिंग विंडो। नेक्स्ट 52 आई विश टू रिमाइंड यू, आई विश टू रिमाइंड यू डैश द प्रॉमिस यू मेड। 52 नंबर देखिए, आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ, रिमाइंड यू ऑफ। क्लियर है? आई कुड प्लीज स्पीक द मैनेजर। 53 नंबर सोचा भी करो, थोड़ा सा सोच करके कुछ प्रतिक्रिया किया जाता है और कुछ पोस्ट किया जाता है कि यहाँ क्या हो सकता है। 53 नंबर में लिखा है कि कुड आई प्लीज स्पीक। और आपको पता है इसे बताने की बात नहीं है, स्पीक, स्पीक के बाद क्या आता है? टू, स्पीक टू द मैनेजर। क्लियर है? अब यहाँ देखिए 54 नंबर आई होप यू विल सक्सीड। और सक्सीड के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? इन, सक्सीड इन। 55 नंबर में आई विल थिंक द मैटर, आई विल थिंक, क्या थिंक? अबाउट। अगर आपने प्रीपोजिशन की वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन डालिएगा आप, ट्रिकी ग्रामर प्रीपोजिशन डालेंगे तो आ जाएगा मेरा वीडियो और उसमें बाखूबियत से बेहतरीन अंदाज में आप सीख सकते हैं। एवरी वीक आई राइट माई फ्रेंड। 56 नंबर एवरी वीक आई राइट, और राइट के बाद क्या होता है? आई राइट टू माई फ्रेंड। वेयर हैज़ द बस कम, वेयर हैज़ द बस कम लगा है यहाँ पर। क्या लगा है? कम। तो कम के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा? कम फ्रॉम।
ठीक है, कम फ्रॉम लगेगा। और यहाँ लिखा है आई वॉज एनॉयड हिज ब्रदर। 58 में लिखा है एनॉयड के बाद क्या आता है, विद। क्या आता है, विद आता है, एनॉयड विद। आई इंटरेस्टेड मी द लेटर। 59 नंबर है इंटरेस्टेड मी, इंटरेस्टेड मी 59 नंबर में इंटरेस्टेड मी विद, इंटरेस्टेड मी विद द लेटर। आई कैनॉट बी कॉन्फिडेंट सक्सेस। 61 में बताइए क्या होगा, कॉन्फिडेंट के बाद कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आएगा, ठीक है। देयर इज नो कॉज एंजाइटी, कॉज के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है, कॉज, कॉज फॉर एंजाइटी। क्लियर है। चलिए 2-4 क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब ये बताइए, भारत के प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के चीफ जस्टिस हैं क्या कौन है इसमें, NV रमन्ना। चीफ जस्टिस कौन है हमारे यहाँ के, NV रमन्ना, रमन्ना है, ठीक है। अच्छा फाइनेंस कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ की, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण है। और इसके साथ जो RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस समय हमारे यहाँ के, फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर। कौन है, S जयशंकर साहब हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन ऐसे ले लिया करिए। और इस समय भारत में जो यूनियन टेरिटरी हैं यानी UT हैं, यूनियन टेरिटरी कितनी है, 9 है ना। मैंने आपको फार्मूला में बताया था PADDL पैदल, चढ़ जल में, ये 9 हैं। पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव, जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और एक बनता है, आप पॉज करिए और सुन लीजिए। पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव, जम्मू एंड लद्दाख। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यानी नीबर कंट्री कौन कौन से हैं या कितनी हैं। तो नीबर कंट्री हैं PAC पाक, BN बन, BSMM पाक बन भस्म, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव, ये भारत। कभी कभी इस क्वेश्चन में से ये पूछ जाता है कि भारत के कोस्टल एरिया में कौन कौन से हैं। तो कोस्टल एरिया में कौन कौन से आते हैं, देखिए कोस्टल एरिया में जो आते हैं तो ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया, ये तीनों पानी से घिरा है। तो यहाँ जो कितने पड़ोसी देश आते हैं ये सब चीज़ें हैं। तो मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के आऊँगा, ज्योग्राफी में आपको डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर तो 62 नंबर में देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी। 63 नंबर लिखा है ही हैज नो कंट्रोल हिज सर्वेंट। 63 में क्या होगा, ही हैज नो कंट्रोल ओवर, ओवर होगा यहाँ पर, क्या होगा, ओवर के ऊपर, यानी उनके नौकरों के ऊपर उनका कोई भी दबाव, कंट्रोल नहीं है। 64 देयर इज एन एक्सेप्शन एवरी रूल। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। देयर इज नो अल्टरनेटिव दिस क्वेश्चन। 65 अल्टरनेटिव टू दिस क्वेश्चन, अल्टरनेटिव टू दिस क्वेश्चन। 66 शी इज रिलेटेड। 66 में शी इज रिलेटेड, रिलेटेड के बाद आपको पता है क्या प्रीपोजिशन आएगा, रिलेटेड टू हिम। द टीचर इज प्लीज्ड, द टीचर इज प्लीज्ड
और प्लीज़ के बाद क्या आएगा, विद, प्लीज्ड विद हिम। व्हाट इज़ द टाइम, योर वॉच। तो ये घड़ी के लिए जब हम टाइम बता रहे होते हैं 68 में, तो हमेशा उनके लिए हम टाइम के लिए हम लगाते हैं बाई योर वॉच, बाई योर वॉच। ठीक है। 69 है, 69 में ही इज़ बिजी हिज वर्क। अब देखिए दो बिजी के वर्ड, आई एम बिजी राइटिंग दिस लेटर है और एक ही इज़ बिजी और हिज लेटर हिज वर्क है। 69 में दो हैं, देख लीजिए गौर से। तो बिजी यहाँ पर अपने काम पर बिजी है, तो बिजी क्या होगा, विद, तो ही इज़ बिजी विद हिज वर्क होगा। हमारे साथ बड़ी उम्दा टीचर मैथ के हैं जितेंद्र सर, बहुत ही कलात्मक टीचर हैं, एक्टिव और ट्रिक से पढ़ाने वाले, बेहतरीन अंदाज, खिलखिलाती हुई सूरज की धूप की तरह चमकती रोशनी, बेहतरीन अंदाज। जब बोर्ड में वो खड़े होते हैं तो बड़ा एक मैथ का जुनून देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको मैथ की वीडियो भी हम प्रोवाइड कराएंगे, घर बैठे आप आनंद लीजिए। थैंक्स अलॉट। 69 में ए हमने देखा, 69 का बी, आई एम बिजी। और देखिए यहाँ बिजी, आई एम बिजी दिया है, तो आई एम बिजी, देखिए यहाँ पर एक दिया है कि ही इज़ बिजी हिज वर्क है, और आई एम बिजी क्या हो गया यहाँ पर बताइए, आई एम बिजी डैश राइटिंग दिस लेटर। फटाफट बताइए कि कमेंट में, अगर आप लोगों ने ये इसका आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। आपको क्ल्यू मैंने यहाँ दिया है, अब बिंदी रख दिया, बिंदी किस में होता है आप समझ जाइएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, हम 70 नंबर क्वेश्चन करेंगे आज, और मैंने आपको बताया था कि हम जो है बस 25 क्वेश्चन ही करेंगे आज। आई वॉज इल फेवर, 70 नंबर। तो यहाँ पर इल के बाद दो प्रीपोजिशन आते हैं, आप कोई भी लगा लीजिए। इल के बाद एक तो होता है हमारा ऑफ, और इल के बाद होता है विद, तो आप दो में से कोई भी लगा लीजिए, दोनों सही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मज़ा लीजिए। और मैं किसी दिन जीएस का एक बेसिक चीज़ें लेकर के हाजिर हूँगा। तो जीएस में हम भारत में कौन क्या है इस समय, किस पोस्ट पर है और कौन से बेहतरीन लीडर हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।